वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एडवांस रिलेशनल अलजेब्रा और इसमें भी मैं आपको स्पेशली करवाने वाला हूँ जॉइंट्स। और जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एसक्यूएल में जॉइंट्स को परफॉर्म करते हैं और साथ में कैसे ये रिलेशनल अलजेब्रा में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आज करने वाले हैं जॉइन, ये इसका सिंबल है इस तरीके का इन्फिनिटी वाला सिंबल। तो जिसको हम जॉइन कहते हैं या यूनियन कहते हैं। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि अगर बस दो सेट होते हैं ए और बी, तो यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनियन इन दोनों के कंबाइंड व्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे कि जो जॉइंस है वो काफ़ी हद तक इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम करने क्या वाले हैं, हम जनरली आपको दो टेबल दिए जाते हैं और हम उन दोनों टेबल को ज्वाइन करते हो यूजिंग सम कॉमन कॉलम। तो कौन कौन से जॉइंस हैं एसक्यूएल में, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है इनर जॉइन। इनर जॉइन को हम सबसे बेसिक टाइप का या सबसे डिफ़ॉल्ट टाइप का जॉइन भी कहते हैं। तो जब आप जॉइन परफॉर्म कर रहे हो और आप उसका टाइप नहीं बता रहे हो तो मोस्ट लाइकली एक इनर जॉइन ही है। तो इसमें आपके पास दो टेबल्स रहेंगे और उन दो टेबल्स को आप जॉइन करने वाले यूजिंग अ कॉमन कॉलम, जो कि दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करता है। और जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें दोनों के दोनों कॉमन कॉलम जो है रिपीट करते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है। सपोज आपके पास ये एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। तो ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें उनका लास्ट नाम दिया गया है और ये डिपार्टमेंट आईडी है कि वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। दूसरे टेबल में उस डिपार्टमेंट का नाम दिया है विद डिपार्टमेंट आईडी। तो आप देख सकते हो ये प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल की और यहाँ पे जो प्राइमरी की है उसको एज ए फॉरेन की यूटिलाइज किया गया है दूसरे टेबल में। जब भी आपने ज्वाइन करना होगा टेबल तो इसी कॉमन टेबल कॉलम को हम यूटिलाइज करते हैं। आप एक और चीज़ नोट करोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम में एक एंट्री है जो कि किसी आपके पास एम्प्लॉय की है जिसको अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट जो है असाइन नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे किस तरीके से ज्वाइन परफॉर्म होता है। तो जो इनर जॉइन है, इनर जॉइन में आपके पास क्या होता है कि दोनों के दोनों टेबल जो ज्वाइन कर दी जाएंगे और जो उनकी कॉमन वैल्यू है वो मैच की जाएगी और उस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट से मिलता है। आप देखोगे इस जॉइन में दोनों रिपीटिंग जो कॉलम है वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। सबसे अच्छी बात आप देखोगे कि इस टेबल में कोई भी नल वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो पिछले टेबल में हमने देखा था एक नल वैल्यू थी, लेकिन जब इनर जॉइन परफॉर्म करोगे तो वो नल वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो मैच कर रहा है डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। तो जो इसकी एसक्यूएल है वो इस तरीके से लिखी जाती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये आपका पहला टेबल है। इनर जॉइन दूसरा टेबल, तो आपने लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल, इनर जॉइन सेकंड टेबल। उसके बाद लिखते हैं आप ऑन और उसके बाद आप बताते हैं कि कौन से कॉलम जो हैं वो एक्चुअली में मैच होने वाले हैं। तो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी यानी एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी यानी डिपार्टमेंट वाले टेबल का डिपार्टमेंट आईडी टेबल, ये दो कॉलम जो है आपस में मैच किए जाएंगे। अगर आप माई एसक्यूएल यूज़ करें तो माई एसक्यूएल में आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल कॉमा सेकंड टेबल, इस तरीके से। और फिर आप कंडीशन लगाते हो वेयर मैचिंग कंडीशन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो, ये अगर आप माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तो जनरली मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में एक बार देख लो कि किस तरीके से आपका जो ज्वाइन जो है परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से आपका इनर ज्वाइन जो है परफॉर्म किया जाएगा। सेकंड आपके पास है नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन में हम क्या करते हैं कि दोनों जो कॉलम है आपके उनको हम ज्वाइन करते हैं, बट रिपीटिंग कॉलम एक ही बार लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पीछे वाला देखा था, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो कॉमन कॉलम है वो एक ही बार में यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। तो आप इसको लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेचुरल ज्वाइन सेकंड टेबल। तो एम्प्लॉय जो है फर्स्ट टेबल है, नेचुरल ज्वाइन सेकंड टेबल। तो इस तरीके से आपका जो है नेचुरल ज्वाइन वर्क करता है। थर्ड आपके पास है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन बेसिकली आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है दोनों टेबल का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है आपके जो एग्जिस्ट कर सकते हैं एक टेबल और दूसरे टेबल के, वो यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे इंक्लूडिंग नल वैल्यूज़। तो ये टेबल आप देख रहे हो कि इसमें नल वैल्यूज़ भी आपको दिखेंगी।
ठीक है। तो जितना भी आपके टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल क्रॉस जॉइन सेकेंड टेबल। लेफ्ट जॉइन काफ़ी हद तक आपके पास जैसे आप पिछले जॉइन पढ़े थे आपने उस तरीके से। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपके लेफ्ट वाले टेबल में से सारी रोज रिटर्न करता है, अगर वो मैच हो भी रही हो या नहीं हो रही हो, ठीक है। तो जैसे कि ये आपके पास लेफ्ट जॉइन का एग्जांपल है, आप देखोगे यहाँ पे वो वाली रो भी इंक्लूड की गई है जिसमें नल वैल्यूज़ हैं। तो लेफ्ट वाले टेबल से सारी वैल्यूज़ जो है उठाई गई है और मैच की गई हैं, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट जॉइन होता है। तो कई बार आपको ज़रूरत होती है कि आपके लेफ़्ट से सारी वैल्यूज़ जो है रिटर्न की जाए लेफ़्ट टेबल में से, तो आप इस तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल लेफ्ट आउटर जॉइन सेकेंड टेबल, और फिर उसके बाद आप कंडीशन देते हो मैच करने की। तो ये जो लेफ्ट आउटर जॉइन लिखा हुआ है आपने, ये डिनोट करता है कि आप लेफ्ट जॉइन करने वाले हो। ओके, अब मैं बात करूंगा कि ये जो जॉइंस ऑपरेशन है इसका आप रिलेशनल अलजेब्रा से किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने वाला हूँ इसका। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास तीन टेबल हैं, तो तीन टेबल हमारे पास, एक बोट वाला टेबल है, एक सेलर वाला टेबल है और एक रिजर्व वाला टेबल है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ। बोट डिनोट करता है बोट्स के बारे में। तो हर बोट की एक बोट आईडी है और बोट का नाम है और उसका कलर है। फिर आपका सेलर्स हैं, सेलर्स हर सेलर को एक आईडी दी गई है, सेलर का नाम है, उसकी कोई रेटिंग है, उसकी एज है, इस तरीके से। और रिजर्व बताता है कि किस सेलर ने कौन सी बोर्ड जो है वो रिजर्व की है किस दिन, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि ये दो टेबल थे अलग अलग, तो इन दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी की है ये यहाँ पे एज ए फॉरेन की एक्ट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो एस आई डी जो है एक फॉरेन की है, बी आई डी भी फॉरेन की है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि सेलर एक एंटिटी है, सेलर एक एंटिटी है, और बोट दूसरी एंटिटी है, और रिजर्वेशन जो है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। तो ई आर डायग्राम में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने क्वेरी परफॉर्म करनी है समथिंग लाइक कि उन सेलर्स का नाम निकालो जिन्होंने हरी बोट रिजर्व की थी। तो आप देख रहे हो कि ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा टास्क दिखता है शुरू में, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सेलर का नाम निकालना है जिन्होंने रिजर्वेशन की थी और जिन्होंने ग्रीन बोर्ड जो है वो चूज़ की थी। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो नाम है सेलर्स के वो सेलर वाले टेबल में है, रिजर्वेशन जो है रिजर्व वाले टेबल में है, और बोट की प्रॉपर्टी जो है वो बोट वाले टेबल में है। तीनों अलग अलग टेबल है। तो आप इनको कंबाइंड कैसे करते हो? वेल, वेरी सिंपली यूजिंग जॉइंस। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि ग्रीन बोट्स का पता लगाते हैं, क्योंकि हमें ग्रीन बोट्स वाली निकालनी है। तो उसके लिए मैं एक सेलेक्ट ऑपरेशन यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट बोट्स और कंडीशन लगाऊंगा कलर इज इक्वल टू ग्रीन। तो इससे हमें वो बोट मिल जाएगी जिसका कलर जो है ग्रीन है, ठीक है। सेकंड, मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्रीन वाली बोट की रिजर्वेशन निकालता हूँ। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस ग्रीन वाली बोर्ड को क्रॉस करना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो रिजर्व वाले टेबल के साथ। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये कहाँ पे मैच करेंगे, ये मैच करेंगे 103 पे, यानी कि आपको ये रिजर्वेशन जो है आपको मिल जाएगी, वेरी सिंपली। उसके बाद मुझे निकालने हैं सेलर और उनका नाम। तो सेलर के लिए मैं उस रिजल्ट को फिर से ज्वाइन करवा सकता हूँ सेलर वाले टेबल से। तो जब मैं इस पूरे को ज्वाइन कराऊंगा तो ये मैच करेगा आपके सेलर वाली आईडी से, और वहाँ पे मुझे उस सेलर का डाटा आ जाएगा, सारा का सारा डाटा। अब मुझे चाहिए सिर्फ उसका नाम, तो मैं इसके बाहर लगा सकता हूँ एक प्रोजेक्शन। तो इसके बाहर मैंने लगा दिया प्रोजेक्शन एस नेम। तो ये देख सकते हैं आप, एक अलजेब्रा में मैंने एक क्वेरी बना दी है जो कि फाइंड करती है उन सेलर्स के नाम जिन्होंने ग्रीन बोर्ड जो है रिजर्व की थी। तो एक सिंपल सी क्वेरी बन जाएगी। अब आप देखोगे इस क्वेरी में मैंने दो बार ज्वाइन यूज़ किया है। पहला ज्वाइन जो है वो है बोट और रिजर्व के बीच में,
और सेकंड जॉइन जो है उनके रिजल्ट और सेलर के बीच में। तो अगर मैं इसकी क्वेरी लिखने लग जाऊँ तो आपके पास बन जाती है सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम, ये माई सिक्वल का है, ठीक है। तो आप देखोगे 3 टेबल स्पेसिफाई किए गए हैं, सेलर, रिजर्व, बोट्स, 3 टेबल हैं। वेयर पहली कंडीशन है बोट और रिजर्व को कैसे ज्वाइन करना है, दूसरी है सेलर और रिजर्व को कैसे ज्वाइन करना है, और तीसरी कंडीशन है बोट का कलर। तो आप देख सकते हो एक क्वेरी में मैंने ये फाइंड कर लिया कि ऐसा कौन सा सेलर था जिसने ग्रीन कलर की बोट जो है रिजर्व की थी। तो इस तरीके से आपके ज्वाइन जो है वो बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं मल्टीपल टेबल में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉइंस जो हैं दे आर नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट, और परफॉर्मेंस हिट जो है काफ़ी हार्ड होता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन जो है हैवी जॉइंस यूज़ कर रही है, आप बार बार मल्टीपल क्वेरीज जो हैं असाइन कर रहे हो जो कि शायद बहुत बड़े बड़े टेबल को ज्वाइन करती है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी सफ़र करती है, थोड़ी नहीं काफ़ी सफ़र करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके टेबल का साइज़ क्या है। बड़े बड़े टेबल जो हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं इन जॉइन को कैलकुलेट करने में। कुछ वेब एप्लीकेशन जो हैं वो बेसिकली हैवी लोड एक्सपीरियंस कर सकती हैं क्योंकि जॉइंस को कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप या तो अगर आपके एप्लीकेशन में ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि हमें जॉइंस जो हैं कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो या तो आप हार्डवेयर अच्छा यूटिलाइज कीजिए, या आपको क्वेरीज को थोड़ा सा डीनॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मैं टेबल को डीनॉर्मलाइज करने, डीनॉर्मलाइजेशन जो है वो एक अच्छी प्रोसेस नहीं होती वैसे भी। नॉर्मलाइजेशन जो हम पढ़ेंगे मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो ये आपने हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है कि जो आपके पास जॉइंस हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप हर बात के लिए जॉइन ऑपरेशन यूटिलाइज करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं पॉसिबली होपली जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा।